और केंद्र सरकार के सर ये स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ये क्यों देख रहे होते हैं यूपी गवर्नमेंट के कर्मचारी बड़े खुश क्यों हो रहे होते हैं, केंद्र सरकार का आ गया, केंद्र सरकार का आ गया? वो इसलिए खुश हो रहे होते हैं कि जब पहले सबसे पहले केंद्र सरकार लागू करती है, केंद्र सरकार ही लागू नहीं करेगी तो स्टेट में आएगा ही नहीं एड्स पे कमीशन, और केंद्र सरकार में आ गया तो स्टेट में आना ही आना है, चाहे हो सकता है 1 साल बाद है, 6 महीने बाद है, या 7 के साथ आ जाए, वो बात अलग है। और स्टेट वाले भी बिल्कुल केंद्र सरकार का मुंह देख रहे होते हैं इस दौरान। तो चर्चा में क्यों है मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले बिल्कुल ये उम्मीद नहीं लग रही थी कि एड्स पे कमीशन ये देंगे भी या नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया। 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषणा कर दी गई और ये अश्विनी वैष्णव जी ने आकर के बोला कि भैया जो है नए पे कमीशन आयोग का गठन ये सब चल रहा है, तो फिर बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो पे कमीशन तो मिलने वाला है। ठीक है, तो नई सैलरी बेस देखिए क्या होता है पे कमीशन को अभी मैं आपको बता देता हूं। एक फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, फिटमेंट फैक्टर की सैलरी को डबल कर दो, 2 फिटमेंट फैक्टर हो गया, सैलरी को 3 गुना कर दो, 3 फिटमेंट फैक्टर हो गया, सैलरी को 2.5 गुना कर दो, 2.5 हो गया फिटमेंट फैक्टर, यानी जो अब बेसिक है उसको उतने से गुना कर देना, ये आपकी नई सैलरी बन जाती है। फिर आपको जो डीए मिलता है डीए को शून्य कर दिया जाता है, भैया ये फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इसलिए बनाई है। हालांकि उसके अलावा भी ट्रैवलिंग अलाउंस या टीपीटी जो अलाउंस होता है वो भी आपको मिलता है, और भी कई तरह के हाउस रेंट अलाउंस एचआरए जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़ा सैलरी में हाइक देता है कि आपने अपना घर ले रखा है, किराए पे घर ले रखा है, तो फिर आपको एचआरए मिलेगा। आपने सरकारी घर ले रखा है तो एचआरए आपको नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कोई ट्रेनिंग में जाता है पुलिस वाले ट्रेनिंग